ये सवाल का जवाब दो। अमेरिका का सबसे बड़ा इंपोर्ट क्या है? नो, रॉन्ग आंसर। अच्छा, दोनों चीज एक ही है, ह्यूमन रिसोर्स। अमेरिका सबसे ज्यादा वर्ल्ड से टैलेंट को अपने यहां पर इंपोर्ट करता है, अच्छी शिक्षा देता है, अच्छी यूनिवर्सिटी देता है, अच्छा वर्क इन्वायरमेंट देता है, रिसर्च देता है, ताकि वो लोग आकर के अमेरिका का निर्माण करें। और अमेरिका को आज विश्व का सबसे शक्तिशाली राज्य वहां के लोकल एबॉर्जिनल्स ने नहीं बनाया है। जो वहां पर माइग्रेंट्स आए, जो दुनिया के अलग अलग देशों से लोग आए, वहां का टैलेंट आया, उसने उसको आने दिया और अमेरिका को उसने निर्माण उन लोगों ने मिलकर किया। ठीक है। और बिहार का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या होता है? वो निर्माण बाहर जाके करता है, वो बिहार में निर्माण नहीं करता है। लेकिन अमेरिका ने जिसको बुलाया और बिहार से जो बाहर जा रहा है उसको थोड़ा अंतर है। पटना जो है वो बन गया है ओल्ड एज होम बन रहा है। क्यों? क्योंकि जो नौजवान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो पढ़ाई के लिए कहाँ जाएगी? बाहर। जॉब के लिए कहाँ जाएगी? बाहर। तो बूढ़ा बूढ़ी जो है वो यहाँ रह जाएंगे, अब बच्चा लोग बाहर। मेरा बेटा बेंगलोर सेटल है, बेटी यहाँ सेटल है, उसके लड़का खोज रहे हैं, लड़का भी बाहर चाहिए, दोनों आदमी वहीं रहेंगे, वहीं जॉब करेंगे। अरे बाबा, तुम्हारे पास कौन रहेगा? आज तुम लोग सब कैसे रिश्तेदार होंगे जिनके बच्चे जो हैं वो बाहर हैं और माँ बाप जो हैं वो लोग यहाँ पर अकेले हैं। क्या ऐसे ये राज्य आगे बढ़ सकता है? अच्छा, हम लोग जो बाहर भेज रहे हैं, बिहार से बाहर, वो किनको भेज रहे हैं? हम लोग लेबर्स को भेज रहे हैं, यानी जिनके पास श्रम करने की शक्ति है। हमारे यहाँ से आईटी प्रोफेशनल्स जा रहे हो, हमारे यहाँ से मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स जा रहे हो बहुत ज़्यादा बाहर, हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स बाहर जा रहा हो, ऐसा नहीं है। ठीक है। क्योंकि पलायन जो है वो बुरा नहीं है, लेकिन मेधा शक्ति, कौशल और श्रम शक्ति, बिहार से तीनों का पलायन हो रहा है। जा रहा कि नहीं जा रहा है? नॉलेज भी जा रहा है, स्किल जा रहा है, और जो एनर्जी जो एफर्ट लगाता है वो भी जा रहा है। आबादी 12 करोड़, युवा 8 करोड़। विल है, मेहनती हैं, पर स्किल नहीं है। नतीजा, पलायन जो हो रहा है उसका भी पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। जो बाहर जाएगा 15,000 20,000 कमाएगा, वो घर में क्या भेजेगा? बाहर में जॉब कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, 15,000 20,000 25,000 30,000 तनख्वाह मिल रही है, वो कितना वहां पर खर्चा करेगा और कितना घर भेज पाएगा? अगर बाहर जाकर के 1,00,000 1.5 लाख मिलेगा तो हो सकता है 25-30,000 खर्चा करके बाकी पैसा घर भी भेज सके, कुछ बचत भी कर सके। लेकिन जब आप स्किल्ड है ही नहीं, तो आप, जैसे केरल से भी माइग्रेशन हुआ, केरल का माइग्रेशन जो है वो बिहार से भी ज़्यादा, बिहार से कम, लेकिन केरल जो है वो बहुत समृद्ध राज्य बना। और समृद्ध होने का पीछे जो वजह निकल के आया वो क्या था? माइग्रेशन। माइग्रेशन से केरल समृद्ध हुआ। पलायन बुरा नहीं है। केरल के पर्सपेक्टिव में हम देख रहे हैं ना कि पलायन बुरा नहीं है। वहां से लोग गल्फ में गए, मिडिल ईस्ट में गए, वहां की नर्सेज आज पूरे यूरोप में हैं, पूरे वर्ल्ड में हैं। तो वहां से जो लोग गए, उन्होंने स्किल हासिल किया और दुनिया में जा करके उन्होंने काम किया, कमाया। केरल के टीचर आज पूरे भारत में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? और बेस्ट पेड होते हैं। केरल से लोग माइग्रेट किए, लेकिन उन्होंने वहां पर केरल को माइग्रेशन से क्या किया? समृद्ध किया। बिहार से भी माइग्रेशन जो है वो बिहार के पर्सपेक्टिव में भी उतना बुरा नहीं है। मैं तुमको बताऊं, 1960 1970 1980 तक बिहार में क्या स्थिति थी? गांव में कुछ जमींदार वर्ग हुआ करते थे जिनके खेत हुआ करते थे, और कुछ एक बड़ा वर्ग होता था जो बेगारी वाले लोग होते थे। आज भी बिहार में दलित आबादी जो है ऐसी है जिनके पास अपना खेत, अपना भूमि, अपना जमीन नहीं है। कहते ना मुसहरी टोला, हाँ, ये इलाका तुम देखो, हर जगह देखे होगे। ठीक है। क्या उनके पास बड़े घर होते हैं? हाँ, बहुत बड़े खेत होते हैं? नहीं होते हैं। और वो लोगों से क्या, जो जमींदार वर्ग था वो क्या करता था? उनसे काम कराता था, और उस काम को कह सकते हैं कि वो बेगारी कराता था। थोड़ा सा अनाज दे दिया, बदले में महीनों महीनों काम करवाया जा रहा है। वो जो बेगारी हो रही थी, उस बेगारी से जो मुक्ति मिली, वो मुक्ति कैसे मिली? पलायन, माइग्रेशन। ये जो तस्वीर देख रहे हो यहां पर, इस तस्वीर में क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है?
एक टीवी देख रहे हैं, तो पलायन बुरा नहीं है, क्योंकि वो जो लोग जो बाहर गए, पंजाब गए, खेती करने के लिए गए, मजदूरी करने के लिए गए, वहां से जब कमा के आए, पहले की स्थिति क्या थी कि अगर मुखिया जी या जो जमींदार हैं वो जो चल रहे हैं, तो जो अगल बगल में साथ में कोई दूसरा व्यक्ति उसके चल नहीं सकता है। जब वो कुर्सी पे बैठेंगे, उनके साथ कोई कुर्सी पे बैठ सकता है? नहीं, जमीन पे नीचे बैठेगा, थोड़ा दूर हट करके बैठेगा, समझ रहे हैं। और जब वो बाहर गया और बाहर से रेडियो लेकर के आया, तो मुखिया का लड़का देखा तो उसको बहुत तकलीफ हुआ कि ये जो है रेडियो सुनेगा। काहे कि वो घर पे रेडियो सुनता था, जो मुखिया का लड़का था घर पे रेडियो सुनता था, लेकिन उसको ये बर्दाश्त नहीं था कि गांव का जो गरीब है वो भी अब रेडियो। और वो जब बाहर गया, कमा के आया, तो बोला कि हम भी अपने बच्चे बच्ची के लिए रेडियो ले चलते, उन लोग भी सुनेगी, तो वो टीवी लगाया। वो सब चीज़ें यहाँ पे सामाजिक एक बार आपस में बैलेंस बिगड़ गया, गांव में उसको लेकर के झगड़ा होने लग गया कि ये कैसे टीवी देखेगा। लेकिन वो वर्ग उभरा, उसको ताकत मिली, और कई बार उसको हिम्मत मिली कि वो भी आंख में आंख डाल करके बात कर सके। ये हिम्मत कहाँ से मिली? पलायन से मिली। तो पलायन हमेशा बुरा, और बिहार के केस में ये बहुत बड़ा वरदान हुआ। अगर आप बिहार के लोग पलायन ना करें, मजदूरी के लिए बाहर ना जाएं, तो फिर क्या होगा? स्थिति जो है क्या बेहतर हो जाएगी क्या? हाँ, इसलिए पलायन जरूरी है, लेकिन आपको सोचना यहां पर यह होगा कि पलायन जो हो वो किस नेचर का हो। क्या हमको लेबर्स ही भेजने हैं, कि हमको पढ़ा लिखा के लोगों को भेजना है, हमको स्किल्ड लोगों को भेजना है? ठीक है ना। लेकिन हाँ, जो मजबूरीवश पलायन होता है, डिस्ट्रेस पलायन, मतलब कि बीवी बच्चों को छोड़ने की साधन का सिस्टम नहीं है या व्यवस्था नहीं है, उनकी छोड़ के जाना अभी संभव नहीं है। मतलब हो सकता है कि माँ बाबूजी बीमार हो, तबीयत खराब हो, ध्यान रखने वाला कोई ना हो, उसके बावजूद भी मजबूरीवश बाहर जाना पड़े। क्या ये स्थिति सही है? ये तो डिस्ट्रेस पलायन, डिस्ट्रेस माइग्रेशन, दिस इज बैड, एंड बिहार इज फेसिंग डिस्ट्रेस माइग्रेशन। बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूरन बाहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनको राज्य में पढ़ने के लिए बेहतर व्यवस्था नहीं मिल पाती है। इसको बदलना होगा।